नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव प्रकृति संस्कृति चिकित्सा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ऐसे कटाक्ष वीडियो बनाने जा रहा हूं कि शायद कितने भी लोगों को, सनातनी लोगों को वास्तविक में दुख होगा और पछतावा भी होगा। जब मैं सुबह देखा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, उसमें पता नहीं कितने पोस्ट हैप्पी न्यू ईयर का आया हुआ था। कितने लोगों ने तो 12:01 पर हैप्पी न्यू ईयर का फ़ोन करके मैसेज देना और बधाई दे रहे हैं। थोड़ा सा भी हम लोग कॉमन सेंस को यूज नहीं कर रहे हैं। क्या ये एक्चुअल में ये हैप्पी न्यू ईयर है? हैप्पी न्यू ईयर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, उनके द्वारा थोपा गया है हमारे ऊपर और हम उसी को ढो रहे हैं और अपने आप को हिंदू सनातनी बोलते हैं। इस दोगलापन चरित्र को ख़त्म करिए और इससे ऊपर उठिए। अब बात यह है न्यू ईयर मनाने की। आप कंपेयर करिए, जिनका न्यू ईयर है वो चर्च में है, दिन भर चर्च में पूजा पाठ कर रहे हैं, और उनके त्यौहार को हम किस रूप में मना रहे हैं? दारू मुर्गा पी के खा के रोड पे गिरे हुए हैं। कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ होगा। और मौसम के अनुसार से भी देखिए, आज जो मौसम कोहरे से छाया हुआ है, लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं। कैसे न्यू ईयर दूसरे को बधाई देंगे हम? हमारा न्यू ईयर चैत्र मास को प्रतिपदा से शुरू होता है। उस दिन आपको पता है कि मौसम भी ठीक रहता है और मुर्गा मीट मछली खाने को भी मना रहता है, क्योंकि उस समय देवी कपाट खुल जाता है, उस समय मना रहता है। ये होता है नया साल। आज देखे होंगे, आज का अखबार न्यूज सुनिए, रात में कितने लोग पी खा के पड़े हुए हैं। दूसरे के त्यौहार में हम इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि जैसे लग रहा है कि हमारा ही सब कुछ है, और जिनका त्यौहार है वो पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ तो सीखिए, उनसी से सीखिए। अगर उनका वेस्टर्न कल्चर को अगर हम अपना रहे हैं तो उन्हीं से सीखिए ना, कि जो हमारा धर्म है, कर्म है, उसको हम अडिग रहे अपने धर्मों पर। तो मैं चाहूँगा कि इस भूल भुलैया में न रहें और चैत्र मास का इंतज़ार करें। चैत्र मास प्रतिपदा को हम घर में जाएं, एक दूसरे से गले मिलें, अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे का उत्साहवर्धन करें, बधाई दें। ये है हमारा नया साल। मैं आप ही से पूछता हूँ कि वेस्टर्न कल्चर कितना सक्सेस है? दाम्पत्य जीवन सक्सेस है? वेस्टर्न कल्चर में तो होता है कि सुबह में पत्नी पति एक दूसरे के साथ में, रात में आते समय पता नहीं कौन किसका पति पत्नी हो जाएगा। क्या यही चाहते हैं? आज के घटनाओं से नहीं देख रहे हैं? सबक नहीं मिल पा रहा है कि कितने टुकड़ों में विभक्त हो रही हैं हमारी बेटियां, बहन बेटियां। अभी तो हम टुकड़ों में गिने जा रहे हैं। कुछ दिन ऐसा होगा कि चटनी के रूप में पीसे जाएंगे और उसके अगले दिन जूस के रूप में परोसे जाएंगे। ये सब किसका नतीजा है? ये सब नतीजा है वेस्टर्न कल्चर अपनाने का। पहले के ज़माने में बाप जो है अपने बेटियों का लंबाई उसको नहीं पता होता था। जब कपड़े लेने के लिए बाज़ार में जाना होता था तो उसको पता नहीं था कि कितनी बड़ी हमारी बेटी हो गई। तो माँ से पूछा जाता था, माँ धागे से नाप के बताती थी बाप को कितनी बड़ी हो गई, तो उसके अनुसार से वो कपड़े लाए जाते थे। अब तो लड़कियां जो हैं जीन्स टॉप फटे पुराने कपड़े पहन के बाप के कंधे पे बैठ जाना, इस तरह की संस्कृति कल्चर हमारे घरों में डेवलप हो गया। शर्म करो, अभी भी समय है, सुधर जाओ। उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। बच्चों को लोग जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन में क्या करते हैं? केक आ जाता है। केक के ऊपर उम्र के अनुसार से बत्तियां जलाई जाती हैं।
और फिर उसी बच्चों से उन बत्तियों को फूंक के बिता दिया जाता है। और फिर हम लोग नए वर्ष या उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कैसे होगा? दीपक तो बुझा दिया गया, तो विकास कहाँ से होगा? और उस जन्मदिन के लोगों पर लोग सिर्फ आपके यहाँ दिखावे के लिए आते हैं, पार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे। उनसे बच्चों से उनका कोई उतना लगाव नहीं है। बच्चों को आशीर्वाद देके उसकी उज्जवल भविष्य की कामना जो करते हैं, कोई मतलब नहीं है, यह अधूरा रह जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि पाश्चात्य संस्कृति में आएंगे, गिफ्ट देंगे और बच्चों को ऐसा ऐसा गिफ्ट देंगे जो उसकी झुकाव हमेशा उधर ही रहेगा। बंद करिए ये सब और इसको हिंदू सनातनी होने पर गर्व करिए। एक देश का प्रधानमंत्री जी जो हैं, अपने माँ के मरने के बाद अग्नि देने के बाद तुरंत कर्म पथ पर निकल जाते हैं। योगी जी जो हैं, अपने पिताजी के मरने पर दाह संस्कार भी, मुखाग्नि भी नहीं देने गए। तो सुधर जाइए हम लोग, हम सभी सनातनी सुधर जाइए। आपको हमेशा मोदी जी, योगी जी नहीं रहेंगे। अकेला वो कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी एक जो फिल्म आ रही है पठान, देख रहे होंगे, देखा भी होगा आपने, आपको खुद समझ में आ गया होगा कि उनका कल्चर और उनका मोटिव क्या है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कम से कम वेस्टर्न कल्चर को मत अपनाइए। इससे हमारा समाज कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा। हम दोनों पार्ट के बीच में रह जाएंगे। दिखावे के लिए हिंदू और अपनाने के लिए वेस्टर्न कल्चर। ना हम उधर ही रह पा रहे हैं, ना अपने को आपको हिंदू ही साबित कर पा रहे हैं। दोनों के बीच में रह जा रहे हैं। अगर आपको जन्मदिन मनाना है तो आप किसी गौ माता के शरण में जाइए, गौशाला में चली जाइए और अपने हाथों से मिष्ठान बच्चों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दीजिए, उनको खिलाइए। उनके खिलाने से गौ माता के शरीर में जो 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं वो खुश होंगे। उनका आशीर्वाद बच्चों पर मिलेगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा, उसके विकास में वृद्धि होगी, सनातनी संस्कार जगेगा। आज हम लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, पैसे देते हैं उनको खर्च के लिए। वृद्धाश्रम क्यों बने? वृद्धाश्रम की ज़रूरत ही क्यों है? क्योंकि हमने संस्कार तो वेस्टर्न कल्चर का दिया हुआ है कि वाइफ, हस्बैंड, बीवी, बच्चे से किसी से मतलब नहीं है। तो वो अपनाएंगे तो वही असर आएगा हमारे ऊपर भी। तो कृपया अगर किसी को एक ठेस पहुंचा होगा इस वीडियो के माध्यम से तो मुझे माफ़ करिए, लेकिन हकीकत बताने से भी मैं रह नहीं पाया, क्योंकि आज का पूरा मेमोरी फुल हो गया। हैप्पी न्यू ईयर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, धन्य हैं हम लोग। बंद करिए और सनातन की ओर चलिए, बच्चों में संस्कारित करिए, तभी आपका बुढ़ापा भी सही से बीतेगा। धन्यवाद। जय गौ माता।